हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। 23 जुलाई के आसपास बजट आने वाला है। बजट आ रहा है मोदी सरकार 3.0 का। एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? एक आम इंसान जितना कमाता है उसने अपनी कमाई का 40% वो टैक्स भरता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। डायरेक्ट टैक्स 4% लोग भरते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के नाम पे काफी लिया जाता है। टू व्हीलर बाइक पे आपको कम से कम 28% की जीएसटी देनी पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक टू व्हीलर बाइक एक आम लोगों की जरूरत है, लेकिन उस पर भी आपको इतना भरना पड़ता है। ऊपर से इंश्योरेंस से लेके होम लोन से लेके कार का टैक्स, रोड का टैक्स, मतलब जिंदगी की अच्छी खासी कमाई आप टैक्स भरने में निकल जाते हैं। उसके बदले में जो आप सुविधाएं पाते हैं वो शायद उतनी नहीं है जितनी मिलनी चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि गरीबों के लिए सरकार आपसे अमीरों से लेके गरीबों में बांटती है। ऐसे बहुत सारी है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि भारत में टैक्स सिस्टम उतना क्लियर नहीं है और इसका टैक्स का जो वो है सिनेरियो बहुत लो है। तो यहाँ पे कुछ 3-4 एक्सपेक्टेशन है मेरी जो सरकार से उम्मीद है इस टैक्स में, और आई थिंक आपका भी ये उम्मीद हो उनसे कि इस तरह की व्यवस्थाएं हों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं चाहता हूं कि जो जीएसटी है उसको कई सारी चीजों पे कम किया जाए। जैसे मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस पापा के लिए लेने जा रहा हूं 10,000 का, उस पर भी मैं 18% की जीएसटी लूं तो मतलब एक तरह से खलता है। तो अब सवाल है कि अगर सरकार जीएसटी कम कर देगी तो जीएसटी लेगी कहां से, टैक्स बनाएगी कहां से? तो देखिए यार, गैम्बलिंग और जुआ खेलना हमारे यहाँ इलीगल है, लेकिन कितने सारे बेटिंग ऐप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अल्कोहल पे, गुटखे वगैरह से खाने से लोगों की जाने जा रही हैं। अल्कोहल वगैरह पे, सिगरेट वगैरह पे सरकार ने ऑलरेडी काफी ज्यादा टैक्स लगाया हुआ है, लेकिन अगर आपको कवर ही करना है तो उसके कंजप्शन को रोकना है ना, तो उस पर टैक्स और बढ़ा दो। वैसे भी डब्ल्यूएचओ कहती है कि 72% तक के टैक्स लगाने चाहिए, हमारे यहाँ तो 50% तक का ही टैक्स है। कर दो 72 यार, जिसको खा के मरना होगा मरेगा, जिसके जेब में होगा वही ना खाएगा, वो दिली जरूरत थोड़ी है। दूसरा, जितने भी बेटिंग ऐप है, गैम्बलिंग ऐप है, इनको लीगल करके मॉनिटर कर लो और उस पर हैवी टैक्स लगा दो। तो इस तरह से क्या होगा, जुआ खेलने वाला तो फिर भी खेलेगा यार, तो और थोड़ा बर्बाद कम होगा जब आपके मॉनिटरिंग में रहेगा, क्योंकि किसी ना किसी से रूल को तोड़ मरोड़ के सारे सेलिब्रिटी ड्रीम 11 से लेके सब चीज का ऐड ही तो कर रहे हैं, है तो बैटिंग ऐप ही ना बेटा। तो क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपने टैक्स को कंपनसेट कर सकते हैं। दूसरा सजेशन है कि मेक द एग्रीकल्चर अंडर द टैक्स। अब आप कहोगे सर एग्रीकल्चर इनकम को आप टैक्स के बारे में कह रहे हो, किसानों से आपको हमदर्दी नहीं है? बेटा मैं भी किसान हूं, मेरे यहाँ भी खेती है, खेती में करता हूं। ध्यान से सुनो, जो एग्रीकल्चर की लिमिट है, टैक्स की लिमिट होती है ना, कर दो कि चलो 1 करोड़। अब 1 करोड़ बोल दिया, अब आम इंसान 1 करोड़ नहीं कमाता। अच्छा खासा खेती हो ना, 50-100 बीघे का जुताई करने वाला, 1 करोड़ कमाने में उसका धुआं बिगड़ जाएगा। तो एग्रीकल्चर इनकम पे 1 करोड़ लिमिट इतनी हाई कर दो ना कि चलो भाई इसके ऊपर टैक्स दो, और बीसीसीआई पे टैक्स लगाओ, क्रिकेट पे टैक्स लगा दो आप, और जो क्रिकेट से जो टैक्स मिलता है लगा दो कि 1,000 करोड़ पे तुम भाई 10% दोगे, और उस पैसे को अदर स्पोर्ट्स कोटे में डाल दीजिए, अदर स्पोर्ट्स में सब्सिडी दे दीजिए, ताकि बैडमिंटन से लेके, कुश्ती से लेके, कबड्डी से लेके जो भी हमारे देश के खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स लाते हैं उनकी भी लाइफ अच्छी हो सके। केवल क्रिकेटर्स की ही लाइफ अच्छी है, बाकी किसी स्पोर्ट्स में खिलाड़ी सिक्योर नहीं है। तो वहां से उस पैसे को उठा के, तो पैसे आप बांट रहे हो, जितना वर्ल्ड कप जीतने पे नहीं मिला उससे ज्यादा तो बीसीसीआई खिलाड़ियों को दे देती है। तो बांटो, बट थोड़ी अलग जगह बांट दो यार, उसको अदर स्पोर्ट्स में भी बांट दो, थोड़ा वो भी मेन स्ट्रीम में आ जाए। और जानते हैं क्या होता है, एग्रीकल्चर टैक्स से बचने के लिए जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, ये क्या करते हैं, अपनी लैंड को एग्रीकल्चर लैंड दिखा देते हैं, फिर वहां से पैसे कमाते हैं अलग अलग तरीके से, और उसको फिर पैसे को टर्न आउट कर लेते हैं किसी और तरह की इनकम में। और आप 10 लाख में 4 लाख रुपया टैक्स भर रहे हैं और वो कुछ नहीं, वो कोई टैक्स नहीं भर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से कम कुछ लोग का भला हो जाएगा। तीसरा, सरकार को हार्ड स्टेप लेने पड़ेंगे, जाति की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति, धर्म की राजनीति से ऊपर आना पड़ेगा, और टैक्स के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, और ब्लैक मनी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ब्लैक मनी को पिछले 10 सालों में कोई खास कंट्रोल नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आई है, क्योंकि 2000 के नोट गिरे, 500 के नोट पे आ गए, डिजिटलाइजेशन बढ़ गया, ऑनलाइन पेमेंट बढ़ गया। धीरे धीरे सरकार प्लान करके अगले 3-4 सालों में अनाउंस कर दे कि अगले 4 सालों के अंदर हम 500 की भी नोटें बंद करेंगे और आप धीरे धीरे डिजिटलाइज हो जाइए। आप स्लोली डिजिटलाइज कर दीजिए,
और जब ये करेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी भी नेताओं के घर 500-500 की गड्डियां पकड़ाती हैं बड़ी बड़ी, 4-4 दिन पैसे गिने जाते हैं, मशीनें खराब हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये तो है कि हम इसको डिजिटलाइज करें ताकि ये ट्रेस हो सके, और ब्लैक मनी का सिस्टम हम हटा दें। तो ब्लैक मनी पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथा, जॉब एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। आप सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ जनरेट करती है, एमएसएमई, उन पे ध्यान दें, उनको इजी लोन प्रोवाइड कराएं। प्लस एंजल इन्वेस्टमेंट पे जो सरकार टैक्स लगाती है उसको क्लियर करे, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट लेके आना है तो ये जो एंजल इन्वेस्टमेंट पे भी टैक्स लगने लगा है, स्टार्टअप में भी टैक्स लगने लगा है, इन सबसे इन्वेस्टर्स भी भग जाते हैं। इंडिया से कितने सारे बिलियनियर इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वो टैक्स पे कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा खूब रहे हैं अपर मिडिल क्लास, अपर हाई क्लास, लेकिन उनको वो बेनिफिट मिल नहीं रहा है जितना मिलना चाहिए। और एक लास्ट, वेल्थ टैक्स 2% का लगा दें। भाई अंबानी जी ने अपने बच्चे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं यार, एक बड़ी वेल्थ है यार। मान लो इंडिया की जीडीपी का वो 0.2% भी शेयर करता हो तो बहुत बड़ी बात है, कितने लोगों को फायदा होगा। तो हम निर्मला सीतारमण जी से ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि थोड़ा वेल्थ टैक्स जैसा इंट्रोड्यूस कर दे कि जो बहुत ही अल्ट्रा रिच है जिसे कहते हैं ना, तो समंदर में से 2 बूंद निकाल लो यार, क्या ही फर्क पड़ता है। आम जनता की जो कमर टूट रही है, जीएसटी में खाने पीने की चीजें या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे राहत दी जा सकती है, और उसको कहीं और से कंपनसेट कीजिए जहां पे लोग लग्जरियस और एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ पे वहां पे खर्च करते हैं, क्योंकि ऐसी क्लास बहुत कम है। जो रेगुलर जरूरत की क्लास है इंडिया में वो ज्यादा है, नहीं तो इंडिया एक टफ कंट्री बन जाएगी। सो ये एक सिंपल रिक्वेस्ट है, यही कुछ सजेशंस है। आई होप 23 जुलाई को इसमें से कोई एक चीज वर्क पे निकल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू पॉइंट अकेडमी। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।